2018 के बाद एक पहली बार एक अवामी गवर्नमेंट जो है वो मंजर आम पे आई है। शायद से हम मैंडेट से रजामंद हो या नहीं हो, हकीकत यही है कि एक नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो चुकी है। हम भी चाहेंगे कि भाई जो नई हुकूमत है, जो वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। वो कल ही के दिन जो हमारी ओथ सेरेमनी हुई, अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो हम पहले ही देख रहे हैं कि तजाद चल रहे हैं, अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई नहीं है, कोई बड़ा डिसीजन लिया नहीं है हुकूमत में, पहले ही हम अलायंस में वो दरारें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। हम उम्मीद करेंगे, सबसे पहले वी वांट टू कांग्रेचुलेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि एक डिसाइसिव मैंडेट उन्होंने दिया एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक अलायंस को। शायद हम उससे मुतफिक हो या नहीं हो वो अलग बात है, मगर एक डिसाइसिव मैंडेट दिया। जो गलती 2014 में हुई दोबारा उसको दोहराया नहीं गया ताकि उस तरह के नताइज नहीं आए। और बड़ी उम्मीदें हैं जो उमर साहब की गवर्नमेंट आई है, अभी उमर साहब ने कल ही हल्फ लिया है, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि दे हैव मेड लॉफ्टी प्रॉमिसेस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने उन तमाम जो प्रॉमिसेस है उनको फुलफिल करेंगे अगले 5 साल में, या जितनी देर तक उनकी हुकूमत चलेगी। कुछ चीज़ें मुख्तसर मैं आवाम के सामने रखना चाहूँगा जो इनके मंशूरों में भी है, और हम उम्मीद करेंगे फिलफोर उन पर अमलावरी हो। सबसे बड़ी बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की वो है कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। और अभी हुकूमत में हल्फ नहीं लिया था कि पहले ही उस पर हमने यू टर्न देख लिया कि भाई इस गवर्नमेंट से हम नहीं मांग सकते क्योंकि ये बीजेपी की हुकूमत है। भाई शायद ये बातें आपको इलेक्शन लड़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि ये एक आग का समंदर है, ये आग का दरिया है, उसको डूब के जाना है इसमें। यह बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उमर साहब, फारूक साहब को पहले सोचनी चाहिए थी जब वो कश्मीरियों से बड़े बड़े वादे कर रहे थे। इफ आई हैड मेंशन्ड रेस्टोरेशन ऑफ 370 इन माय मैनिफेस्टो, वी हैव अ रोड मैप फॉर दैट। हमारे पास एक प्लान है, एक स्ट्रेटेजी है, लाइन ऑफ एक्शन है उसके लिए। आज उमर साहब नहीं बोल सकते कि नहीं आज बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है इसलिए मैं 370 वापस नहीं ला सकता हूं, या कल ही के दिन मैंने हल्फ लिया तो मैं दस्तबरदार हो जाता हूं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि ट्यूसडे के दिन, आज से 1-2 दिन पहले वड़वन में आग लग गई, और बड़ा मेरी दिल को खलिश हुई कि आज भी इतना भारी मैंडेट, इतना हैवी मैंडेट के बाद भी हमारे लीडर्स ने प्रेफरेंस दी एक क्रिकेट मैच को। वो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स के साथ बैठ गए मगर वो वड़वन नहीं गए, और आज वो किश्तवाड़ जा रहे हैं हल्फ बर्दारी के बाद। हल्फ लेना इतना जरूरी क्यों था? क्या हल्फ के बगैर किश्तवाड़ नहीं जाया जा सकता था? क्या हल्फ के बगैर मड़वा के लोगों से हमदर्दी का इजहार नहीं किया जा सकता था? यह सवाल मैं वक्त की हुकूमत से पूछना चाहता हूं। और कश्मीरी अवाम को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। ना सिर्फ 370-35 से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में यह बात लिखी हुई है, फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड इन द ईयर 2000। इसका क्या मतलब है सियासी टर्म्स में कि 1953 का स्टेटस हमें वापस चाहिए। यह बात उमर साहब की पार्टी बोल रही है अपने मंशूर में पहले नुक्ते में, दैट दे विल स्ट्राइव फॉर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड बाय देयर गवर्नमेंट इन द ईयर 2000। इसका मतलब वो सदर रियासत का ओहदा वापस लाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा वापस लाना चाहते हैं, हमारे हकूक वापस लाना चाहते हैं। यह बड़ा खुशाइन कदम है। मैं उमर साहब से पूछ रहा हूं कि कल ही उन्होंने हल्फ उठाया, अभी तो बहुत जल्दी है, मगर वो हमें रोड मैप बता दे कितने साल लगेंगे ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन को फुली इंप्लीमेंट करने के लिए। ये जो प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किए हैं, ये तो खाली वोट कैचिंग के लिए नहीं है, फिर तो आप लोगों के एहसासात, उनके जज्बात से इस्तेसाल कर रहे हैं। अगर आपने अपने मंशूर में लिखा है कि हम ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे, आज हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए, कश्मीरियों को महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो एक इमेस्कुलेटेड चीफ मिनिस्टर है, वो डरता है बीजेपी की हुकूमत से। ऐसा तासुब कश्मीरियों में नहीं जाना चाहिए। हम उनकी बिल्कुल भी अभी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, मगर हम याद दिलाना चाहते हैं उनको जो वादे उन्होंने अपने मंशूर में किए। इतना नहीं, कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि पहले ही सिटिंग में जब असेंबली लगेगी तो हम दरबार मुंह के लिए लेजिस्लेशन पास कर लेंगे। हम एक ऐसी करारदाद लाएंगे जिसमें हम कंडेम करेंगे जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। भाई सारी लड़ाई तो वही है कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारे हकूक छीने गए, अब उमर साहब सड़क, बिजली, पानी से उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। उमर साहब ने कल बड़ा एक उन्होंने फरमान जारी किया डीजीपी साहब को कि मेरे लिए ग्रीन कॉरिडोर ना बनाया जाए अगर मेरा कारवान कहीं से निकले गाड़ियों का। भाई उमर साहब वोट आपने लिए 370 पे,
वोट आपने लिए ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन के इंप्लीमेंटेशन पे, वो पुलिस के नाम पे नहीं लिए आपने। आप डोंट ट्राई टू चेंज द गोल पोस्ट। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल भी अच्छा है। यह मत समझ लीजिए कि पिछले 50-60 साल से जो आपकी हुकूमत, कांग्रेस और बाकी पार्टियां करती रही, दोबारा कश्मीरियों के साथ आप वही खेल खेल सकेंगे। अब मैदान बदल चुका है, मैदान में कुछ नए खिलाड़ी उतर चुके हैं। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं है कि आउट ऑफ 90 सीट्स वी कंटेस्टेड ओनली 1 असेंबली सीट, क्योंकि वी वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि वी आर नॉट आफ्टर चेयर्स ऑफ पावर और पोजीशन। अगर इनके जीतने के बाद भी हवा कदल में जब पानी नहीं होता है, हमें ही फोन किया जाता है, तो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा, उमर साहब आपके एमएलए कहां थे? कल ही के दिन आपने देखा आबे गुजर में लोग बाहर निकले, पीने का पानी नहीं है आबे गुजर में। आपके लालचौक के एमएलए साहब कहां है? इज इज द टाइम फॉर हिम टू एंजॉय फ्रॉलिक एंड पार्टी? जो आपने देखा पिछले 10 साल से हमारे लोग किस तरह दबे कुचले गए, उसके बाद आज आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। With a great mandate comes great responsibility. I want to ask Congress and National Conference. अच्छा, आपने बात की यंगस्टर्स के लिए 1 लाख नौकरियां देने वाले, ये एनसी के मंशूर में लिखा है। कांग्रेस वाले बोल रहे 3500 रुपए, 3500 रुपीज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होगा। मैं कहता हूं उमर साहब को, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है बीजेपी के साथ। आप आज ही शाम को ये ऑर्डर इजरा कर दीजिए कि हम 1 लाख नौकरियां देने वाले अपने यंगस्टर्स को। साथ में जो हमारे 60,000 डेली वेजर कैजुअल लेबर्स है, पहले उन्हीं को रेगुलराइज कर लीजिए। आंगनवाड़ी का हाल देख लीजिए, एनवाईसीज का हाल देख लीजिए। इन सब पे नजरसानी करने की बहुत जरूरत है। क्रिकेट मैचेस कैन वेट, पार्टीज कैन वेट, फोटोज कैन वेट, एंजॉयमेंट कैन वेट। आप जो आज इतनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी हुकूमत आई है, इन्होंने पता नहीं कौन सा बड़ा कला फतह किया है। जैसे मसले कश्मीर हल कर दिया इन्होंने, या इन्होंने 370-35 से वापस ला लिया है, या कोई नई इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया हिंदुस्तान में, मोदी को हरा दिया। ये जिस तरह खुशियां मना रहे, ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सा बड़ा किला फतह किया है इन्होंने। जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट लोग नहीं चाहते थे कि जो 2014 में हो, इसीलिए एक भारी मैंडेट इनको मिला है। इस मैंडेट के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आयद होती है। मुझे बताइए, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं 25 लाख रुपए का हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। आज मैं तारिक करा साहब से पूछना चाहता हूं, आप तो अलायंस पार्टनर है इस गवर्नमेंट में, कौन रोक रहा है आपको? आप अगले ही हफ्ते में अनाउंस कर लीजिए कि हम 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर कश्मीर के फर्द को देंगे। आई वुड बी द फर्स्ट वन टू वेलकम दिस मूव। ये वो जमाना चला गया कि कुछ लोग अपोजिशन में आ जाते थे और कुछ हुकूमत में आते थे। जो हुकूमत में आते थे उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता था, जितनी देर तक नए लोग ना आ जाए। अब जमाना बदल चुका है, सियासत बदल चुकी है। यू आर अकाउंटेबल। और मैं कश्मीर के लोगों से कहता हूं, एक जिंदा कौम वो होती है जो अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखे। यह बात अलग है किसने कितनी सीट जीती, किसके कितने वोट आए, मगर हक तो आज हम सब कश्मीरियों का है। जो नई हमारी हुकूमत बनी वो हमारे लिए क्या करने वाली है। व्हाट इज ऑन टॉप ऑफ उमर अब्दुल्लाह एजेंडा? कौन सी चीजें हैं जो उमर अब्दुल्ला के टॉप पे हैं एजेंडा के? नेक्स्ट 1 महीने में वो क्या करने वाले हैं? मैं उमर साहब से कहता हूं, उन्होंने अपने इसमें मंशूर में लिखा है कि हम फ्री एजुकेशन देंगे यूनिवर्सिटी लेवल तक। उमर साहब, इसमें तो नरेंद्र मोदी से कोई झगड़ा नहीं करना है। आप आज ही ऐलान कर दीजिए, या हमें बता दीजिए कब आप ऐलान करने वाले हैं कि फ्री एजुकेशन हो जाएगी टिल यूनिवर्सिटी लेवल। आपने कहा कि राजदान टॉप और साधना पास, गुरेज और हमारे करना में सबसे बड़ी यह दिक्कत है। अब अभी विंटर स्टार्ट हो जाएंगे आपके, भारी बर्फबारी के वक्त वो कट ऑफ हो जाएंगे पूरे जम्मू कश्मीर से। उमर साहब, इन टनलों का क्या होने वाला है? कांग्रेस ने भी अपने मंशूर में लिखा है, आपके अलायंस पार्टनर है, मुझे बता दीजिए। 100% इंश्योरेंस स्कीम उन्होंने लाई है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए। इसमें तो बीजेपी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, इसमें तो आपकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं होगा। यह बताइए यह कब होने वाला है? अच्छा, यह इन्होंने बताया है कि हम 12 गैस सिलेंडर देंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को। उमर साहब, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था जब आप आ जाएंगे, आप हल्फ उठाएंगे, एज चीफ मिनिस्टर आपका पहला ऑर्डर होगा डेली वेजर कैजुअल लेबर जो हमारे हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए। जो पिछले ये धांधलियां हुई स्कैम्स में, पिछले 5 साल से जो नौजवान सड़कों पे है उनको आप अकोमोडेट करेंगे। उसके बरक्स तो ये उनकी एंजॉयमेंट ही खत्म नहीं हो रही है। अब वो बहुत बड़ा एहसान वो आज कर रहे हैं कि आज वो फाइनली किश्तवाड़ जा रहे हैं। आग तो ट्यूसडे के दिन लगी, 15 तारीख को लगी। 15 तारीख के दिन आप क्रिकेट मैच देखने चले गए। आप आगजनी जिनके घर में हुई उनकी हमदर्दी के लिए नहीं गए। असलियत यही बात है। मेरी बात इनको चुभे नहीं, मैं इसीलिए उनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैंडेट उनको मिला है, ये जिम्मेदारी उनको समझनी होगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उसको एक बात समझनी होगी, ये 96 नहीं है, दिस इज नॉट 1996 कि आप अब गोल्फ कोर्स में जाएंगे, मजे करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। एंजॉयमेंट के लिए आपको चूज नहीं किया गया है, आपको कश्मीरियों के जो हकूक हमसे छीने गए उसको वापस लाने के लिए इलेक्ट किया गया है। ये सब चीजें जो आपने अपने मंशूरों में लिखी है, ये सिर्फ कागजी और लफ्जी जो है, आप जबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंप्लीमेंटेड, एक्चुअलाइज्ड ऑन द ग्राउंड। और कहा हम जो बाहर के हमारे पावर प्रोजेक्ट है एनएचपीसी के पास, वो भी वापस ले आएंगे। पहले जो 200 यूनिट है वो तो उमर अब्दुल्ला ऐलान कर दे। उमर साहब और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, कोई तो रोक नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी आपकी गवर्नमेंट डिसमिस नहीं करेंगे, एलजी साहब आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, आप डरो मत। मैं यही कहना चाहता हूं, इस नई हुकूमत में अपोजिशन में हारने के बाद आई स्टिल हैव मोर कॉन्फिडेंस देन देम। इट इज शेमफुल कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम आज अपने नए चीफ मिनिस्टर को देखकर उनको ऐसा लगता है कि एक डरा सहमा हुआ चीफ मिनिस्टर है। अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, यू विल हैव टू डू जस्टिस विद अ जॉब। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उस कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी पे बैठने के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, उन जिम्मेदारियों को आपको निभाना पड़ेगा। रिपील ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यह करना पड़ेगा उमर साहब, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में हमें फेस करना पड़ेगा पॉलिटिकली। बेशक हम कल तक दोस्त थे और आज भी दोस्त रहेंगे, कोई मेरी उनसे जाती लड़ाई नहीं है। मैं कांग्रेस और एनसी वालों से दोबारा यह कहना चाहता हूं, जो लोगों ने अपना इजहार किया वोट से, एक इमोशनल वोट आपको आया। कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग नहीं चाहते थे कि जो चीज 2014 में हो वो दोबारा रिपीट हो। उससे बचने के लिए उन्होंने आपको वोट दिया एज अ लेसर इवल ऑप्शन, नॉट एज द बेस्ट ऑप्शन अमंग्स व्हाट इज अवेलेबल।